नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और कल चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए बड़ा दिन है क्योंकि कल है सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, इनकी क्या तैयारी है क्योंकि यही वो खिलाड़ी हैं जो करेंगे बांग्लादेश पर ट्रिपल अटैक। आज पहला सेमीफाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी में, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, उसकी भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, अमित भंडारी और साथ ही साथ मेरे साथ हैं सायरा और सरगम। सबसे हम बातचीत करेंगे। युवराज सिंह मौज मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। सायरा, कैसा लगा आपको युवराज सिंह का जादूगर अवतार? मुझे तो ये लगता है कि रवीश के युवराज के अंदर मुझे ना एक्टर नजर आ रहा है, बिल्कुल अभिनेता की तरह कहा भी है कि अगर मेरी बायोपिक बनेगी तो हीरो मैं ही बनूंगा। हाँ, मुझे यही लगता है कि उनके पिता तो एक्टिंग करते रहे, पंजाबी और हिंदी फिल्में किया है। भाग मिल्खा भाग में हम उनको कोच के अवतार में देख चुके हैं और मुझे लगता है कि युवराज को भी हम बहुत जल्द अभिनेता के तौर पे देखेंगे। उनका जो जादू था ना वो बड़ा मुझे शानदार लगा है और ऐसा ही जादू मुझे लगता है कि सेमीफाइनल मैच में नजर आएगा। जी सरगम, ये मौज मस्ती, ये एनिमेशन और ये स्लोमो एक्शन, ये आपको कैसा लगा? जी, आई थिंक युवराज सिंह इज अ वेरी फन लविंग पर्सन। मैदान में भी दिखता है काफी कूल, काफी कंपोज्ड और उनका खेल भी वैसा ही दिखाई देता है। और इससे ये पता चलता है कि अभी जो भारतीय टीम का जो मनोबल है वो काफी बड़ा हुआ है। सेमीफाइनल्स के लिए बहुत ही कूल है, तभी मस्ती करते हुए चल रहे हैं। मुझे लग रहा है सेमीफाइनल्स में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मनी सर, बड़ा रिलैक्स मूड लग रहा है, जैसे सरगम भी कह रही है कि काफी कूल है, रिलैक्स है, कोई टेंशन वाला, प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं लग रही जिस तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं युवराज सिंह। देखिए, ऐसे कैरेक्टर्स टीम में होने चाहिए क्योंकि अगर सभी सीरियस हो जाएंगे और आपने इतने सीरियस मैचेस खेलने हैं तो फिर आप बहुत टेंस मोड में जाएंगे मैदान के ऊपर। सो ये है, इससे पहले हरभजन सिंह थे, जोकर का रोल इनका था, टीम को हंसाते रहते थे। जोकर, जो मन में आए वो कर। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। ऐसे कैरेक्टर्स टीम में जरूर होने चाहिए। अमित भाई, ये जादू हो कैसे रहा है? वैसे युवराज सिंह इशारा कर रहे हैं एक हाथ से दूसरे हाथ से और गेट बंद हो जा रहा है, जादू दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं युवराज सिंह। देखिए, जिनको इंग्लैंड के उनको पता कि वहाँ पर क्या चीजें लगी हुई हैं, सेंसर। जिनको नहीं पता तो सोचता कि कुछ डिफरेंट है, शायद ऐप में कुछ नया आ गया, क्योंकि आजकल ऐप में भी ऐसी कई चीजें आ गई कि जिसके अंदर आप वॉइस चेंज कर लेते हो, आप परवेश रावल की एक्टिंग करने लगे, तो कई चीजें हमने देखी हैं। तो ऐप सारे नए, तो शायद वो ये चीजें, पर जो इंग्लैंड के उनको पता कि दरवाजे कैसे बंद हो तो कैसे खुलते हैं। जी हाँ, और ये जो जादूगर वाला अवतार है ना, ये हम लोग चाहेंगे कि सेमीफाइनल मैच में भी उनका जादूगर वाला अवतार दिखाई दे, बल्ले से जादू वहां पे करते हुए नजर आए। लेकिन बात टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की भी करते हैं, जिनका रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ शानदार है और सेमीफाइनल मैच क्योंकि एक बड़ा मैच है तो वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट कोहली भी युवराज सिंह की तरह बल्ले से जादू दिखाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में जबरदस्त पारी विराट कोहली के बल्ले से निकली। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 81 रन बनाए थे और सेमीफाइनल मैच है तो एक बार फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट कोहली के बल्ले से एक और दमदार प्रदर्शन हो। मनी सर, क्या चेज मास्टर विराट कोहली को कहा जाता है, बड़े चेज मास्टर, क्या इंडिया एक्सपेक्ट करेगी कि इस बार फिर से अगर टॉस जीते तो फिर से गेंदबाजी ली जाए? डिपेंड करेगा कंडीशंस किस तरह की हैं मैदान। लेकिन जो इंग्लैंड में ट्रेंड नजर आ रहा है, देखिए इंग्लैंड में ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि पूरे 100 ओवर तक पिच एक ही तरह की रहती है। ऐसे में कैप्टन्स प्रेफर कर रहे हैं कि पहले फील्डिंग की जाए और चेस किया जाए। लेकिन अगर अच्छा सनी डे है तो पहले बैटिंग करना भी मेरे ख्याल से सही रहेगा, चाहे पिच 100 ओवर्स के लिए एक जैसी रहे। लेकिन अगर आपने 325, 330, 340 बोर्ड पर लगाए हुए तो फिर सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर रहता है। मैं कह रहा हूँ 270-80 भी बनाए हो और लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहो, जब दूसरी टीम चेस कर रही है तो भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अमित भाई, एक खास बात ये कि विराट कोहली का हमने 2016 का रिकॉर्ड देखें तो स्ट्राइक रेट 100 या 95 के पास जाता है। यहां पर आपको लगा कि जैसे उन्होंने 76 रन बनाए, गेंदें ज्यादा खेली तो गेंदें ज्यादा हो गई, रन कम हो गया, ये आपको लग रहा है कॉशियस उन्होंने तरीके से कि इनिंग को पेस करना है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप स्ट्राइक रेट बढ़ाएं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप टिके रहें? देखिए, एक कंडीशंस बड़ी मैटर करती हैं और विकेट बड़ा मैटर करता है। अगर आप इंडियन कंडीशन से देखो तो रन बनाना आसान है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की कंडीशंस कैसे, ग्राउंड कैसा है। इंग्लैंड की कंडीशंस सबको पता है कि कभी भी बॉल स्विंग होना स्टार्ट होता है या थोड़ा हेल्प जरूर मिलती है। कई मैचों हमने देखा ऑकवर्ड बाउंस मिला लेंथ से, तो ये चीज़ हर टीम सोचे कि अगर आपको एक सेट प्लेयर एंड तक खेलेगा तो आपके रन बनाने के चांसेस ज्यादा, बेशक वो 320 बने या 330, 350 कोई नहीं देख रहा जी। हिंदुस्तान में 375 रन भी देखे, 350 भी देखे, वहाँ 300 प्लस में भी हमें मैच विन नहीं दिखता पर एक कंफर्टेबल स्कोर दिखता है। जी मनी सर, आप कुछ कहें? एक चीज विराट कोहली ने उस दिन बताई जब 76 रन जिसकी आप बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 101 बॉलों का सामना किया। उन्होंने बताया कि वो सिचुएशन के हिसाब से भी खुद को ढाल सकते हैं। हालांकि उनका खेलने का अंदाज बड़ा अटैकिंग है जी, लेकिन उस दिन उन्हें पता था केवल 192 रन चेस करने हैं तो उनका टिके रहना विकेट पर जरूरी होगा। वो उस मोड में नहीं है जिसमें वीरेंद्र सहवाग रहते थे कि पिच कैसी भी हो मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ।
कई बार हेल्पफुल पिचेस के ऊपर जो बॉलर्स के लिए हेल्पफुल रही, वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो जाते थे, लेकिन इंटरव्यू में कहते थे मैं तो ऐसे ही खेलता हूं। लेकिन विराट कोहली भी, हालांकि खेलने का अंदाज उनका बहुत तेज है, रन बॉल खेलते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल भी सकते। सायरा, आप क्या चाहते हो, इसी सिचुएशन में विराट कोहली बल्लेबाजी करें या छक्के चौकों की बरसात हो उनके बल्ले से? मुझे लगता है कि छक्के चौकों की बरसात हो और बॉल जो है वो खाली नहीं जानी चाहिए, रन जो है वो लगातार बनते रहना चाहिए। मतलब जिस तरह से सर ने कहा कि विकेट उनको पता था कि 192 बनाना है, तो इसलिए वो टिके रहे, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। जी बिल्कुल, तो उनका जो उस वक्त डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कैप्टन कूल की तरह हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और मुझे लगता है वही अंदाज उनका कहीं ना कहीं कल नजर आएगा। सरगम, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए रवीश, मैं आपसे कल भी बात कर रही थी कि टीम इंडिया के पास सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है विराट कोहली। विराट कोहली बेशक बहुत अच्छे कप्तान है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनकी अगुवाई में टीम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास योद्धा है, एक से बढ़कर एक हमारे पास बल्लेबाज है। हालांकि फील्डिंग और बॉलिंग थोड़ी कमजोर रही है, तो अगर मिलकर सब काम करेंगे, टैंडम में काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं सेमीफाइनल्स में और बांग्लादेश को जरूर हरा सकते हैं। लेकिन रवीश, मणि सर, आपको नहीं लगता कि पिछली बार बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग तीनों चीजें जबरदस्त हमारी टीम इंडिया की रही है? मुझे लगता है कि वेकअप कॉल जो मिला था श्रीलंका के अगेंस्ट, जब उन्होंने 322 रन बनाने थे और चेस कर गई थी श्रीलंका की टीम, वो हार का जो सामना करना पड़ा, उसके बाद पूरी तरह से तैयार होकर आई थी इंडियन टीम और अब सेमीफाइनल का मुकाबला है, वैसी तैयारी फिर से। वैसे जब इंडियन टीम किसी भी कंट्री में जाती है तो बहुत सारे इवेंट्स वहां पर होते हैं। यहाँ पे तो विराट कोहली का खुद का एक चैरिटी फंक्शन था, लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन में, जो भारत का हाई कमीशन है, वहां पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जहां पे सारे खिलाड़ियों को बुलाया गया था और विराट कोहली ने कहा कि शायद उनको लगता है इंडिया इंग्लैंड फाइनल हो सकता है। मनी सर, विराट कोहली ने तो अपना ऑपोजिशन चूज कर लिया, आपको लग रहा है कि इंडिकेशन ऐसे ही मिल रहे हैं इंडिया इंग्लैंड के या कुछ और आपको लगता है? देखिए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, हमने देखा है इंग्लैंड में, देखिए ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं की, बेचारों के 2 मैचेस रेंड ऑफ हो गए जिसकी वजह से उनको वो मौका नहीं मिला। सो यहाँ पर इंग्लैंड में मौसम के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है, लेकिन अगर आप ऑन पेपर्स दोनों चारों टीमों को देखें तो पॉसिबिलिटी यही लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि 90 से 95% लोग यही सोच रहे होंगे कि इंडिया इंग्लैंड का फाइनल होने वाला। अमित भाई, आपका क्या कहना है इस पर कि अभी तो सेमीफाइनल मैच और बांग्लादेश को आप हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन क्या इंडिकेशन ऐसे हैं या आपको इंडिकेशन कुछ अलग लग रहा है फाइनल के लिए? देखिए, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी नॉकआउट स्टेज है, ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है और जो बैटर क्रिकेट खेलेगा वो फाइनल खेलेगा, इससे सिंपल है क्योंकि अब चारों टीम बराबर। सिंपल आंसर दे दिया कि जो बैटर क्रिकेट खेलेगा क्योंकि अब नॉकआउट स्टेज है, क्योंकि जिसके पास अब जो ग्रुप स्टेज में क्या होता है, आपके पास रिकवरी करने का मौका होता है, यहाँ रिकवरी का मौका नहीं है। एक बार आपने अगर लैग खो दी इसमें तो वापसी करना मुश्किल है। और जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ था बांग्लादेश में तो आईसीसी नॉकआउट ही टूर्नामेंट ये था, एक मैच खेलें और जीतते आपको जाना है अगर आपको खिताब हासिल करना है। और आज बात करते हैं पहले सेमीफाइनल मुकाबले की, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान ये मैच है और इंग्लैंड ने धमाकेदार तरीके से जीत हासिल की। मनी सर, कौन सी फेवरेट टीम है आपकी इंग्लैंड और पाकिस्तान में से? देखिए, अगर दोनों में से देखें तो इंग्लैंड की टीम बेहतर टीम लग रही है। उन्होंने तीनों टीमों को हराया अपने लीग स्टेज के मैचेस में और अथॉरिटी के साथ हराया है, लेकिन पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस बड़ा होगा जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, पहला इंडिया से हारने के बाद। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जीतने के लिए उनको जितनी जैसी उन्होंने क्रिकेट खेली उससे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और इंग्लैंड को बहुत ही गंदी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। यानी मेरा कहने का मतलब है मेरी फेवरेट इंग्लैंड है। अमित भाई, बल्लेबाजी एक वीकनेस है पाकिस्तान की कि हमने पिछले मैच में भी देखा कि ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, लेकिन कैच जो श्रीलंका ने छोड़े ऐसे लग रहा कि मैच तोहफे में दे दिया। इंग्लैंड अगर 270 बनाता तो पाकिस्तान के चेस करना मुश्किल है क्योंकि कोई भी बैट्समैन अब तक दिखा ही नहीं हो जो फॉर्म में है। किस पे रिलाय, हफीज ने रन नहीं देखे, अजहर अली के नहीं देखे, खाली एक सरफराज के देखे जो 50 बनाए हैं उन्होंने, पर ऐसा कंफर्टेबल नहीं नजर आया कि हाँ चेस करने 270 जाएं तो वहां तक पहुंचे। लाइफलाइन भी बहुत मिल गई, तो वो थोड़ी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग मांगता हूँ, बैटिंग मुश्किल कहना। सायरा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, इंग्लैंड और पाकिस्तान? मैं चाहूंगी कि अगर कल के मैच में अगर इंडिया जीती है और यहाँ से अगर पाकिस्तान जीत के जाती है तो वो जो फाइनल का मुकाबला होगा वो देखना बहुत ही शानदार होगा। मुझे लगता है इंडिया पाक फीवर आप फिर से चाहते हो? बिल्कुल, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीते, अब चाहे किसी भी तरह हराए लेकिन हरा के वहां पहुंचे और वहां पे इंडिया पाकिस्तान को बीट करे, ये चाहती हूँ। जी सरगम, जी आप क्या सोच रहे हो? आप हमेशा हमसे सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे पूछूंगी, क्या आंकड़े या ऑन पेपर जो हमें लगता है क्या कभी वो होता है? जो हमने पहले सोचा था कि पाकिस्तान एक अंडरडॉग टीम है, बांग्लादेश एक अंडरडॉग टीम है, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ पलट के रख दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में भी कुछ ऐसा होने वाला है। हालांकि इंग्लैंड हमेशा से मेरी बहुत फेवरेट टीम रही है और काफी मजबूत टीम है, लेकिन अनसर्टेनिटी का गेम है क्रिकेट। जी, और पाकिस्तान ने ऐसा करके भी दिखाया। मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।